इस कहानी में दिखाया जाता है कि आसमान से बहुत बड़े बड़े कॉमेट्स धरती की ओर बढ़ रहे हैं जो जल्दी ही धरती के विनाश का कारण बनने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है जॉन नाम के एक आदमी से जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। उसके घर पहुंचने पर पता चलता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आज उसके बेटे नेथन का जन्मदिन है, इसीलिए वे आज बहुत खुश हैं। तभी जॉन देखता है कि आसमान में बहुत सारे मिलिट्री प्लेन्स वहां से गुजरते हैं। तभी जॉन का फोन भी बजता है। कॉल पिक करने पर उसे बताया जाता है कि ये इमरजेंसी कॉल व्हाइट हाउस की तरफ से है और उसे इमरजेंसी शेल्टर के लिए चुन लिया गया है। जिसके बाद जॉन घर आता है और न्यूज पर देखता है कि जल्दी ही एक बहुत बड़ा धूमकेतु धरती से टकराने वाला है और ये लोकेशन जॉन के घर के पास ही होती है। जब जॉन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ एकदम सन्नाटा होता है और तभी अचानक से एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है जो जॉन को अपने साथ बाहर ले जाता है। अब एक बार फिर से उसके फोन पर रिमाइंडर आता है जिसे देखकर उसके बाकी दोस्त परेशान होते हैं कि आखिर उनके फोन पर ये इमरजेंसी अलर्ट क्यों नहीं आया। अब जॉन समझ जाता है कि यहाँ बहुत खतरा है, इसीलिए वह अपनी फैमिली को लेकर उस इमरजेंसी शेल्टर की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत परेशान होते हैं। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक लेडी उसके कार के सामने आ जाती है और अपनी बेटी को उसे अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जॉन चाहकर भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए वह वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है। जिसके बाद वह उस एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है जहाँ से उन्हें शेल्टर्स तक पहुँचाया जाएगा। वहाँ पहुँचकर जॉन देखता है कि यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन यहाँ उन्हीं लोगों को एंट्री मिल रही है जिन्हें इमरजेंसी शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब जॉन किसी तरह सिक्योरिटी तक पहुंच जाता है और उन्हें अपना QR कोड दिखाकर अंदर एंटर कर जाता है, जहां उनके हाथ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक रिस्ट बैंड बांध दिया जाता है और उन्हें आगे सिक्योरिटी चेक के लिए भेज दिया जाता है। तभी एलिसन देखती है कि वे अपने बेटे की दवाई कार में भूल आए हैं। दरअसल उनका बेटा नेथन डायबिटीज का मरीज है, अगर उसे समय पर इंसुलिन नहीं मिला तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। जॉन देखता है कि फ्लाइट के उड़ने में अभी 15 मिनट बचे हैं, इसीलिए वह अपने बेटे की दवाई लेने के लिए वापस कार में जाता है। जब जॉन को आने में देर हो जाती है तो उसकी वाइफ परेशान होने लगती है और वह वहां मौजूद एक ऑफिसर से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है, जिसे वह बताती है कि उसका बेटा डायबिटीज का मरीज है और उसके हस्बैंड जो बाहर दवाई लेने गए हैं वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद वह ऑफिसर अपने एक और साथी को बुला लेता है जो उन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है, जहाँ एलिसन को बताया जाता है कि किसी भी पेशेंट को प्लेन पर जाने की इजाजत नहीं है और एलिसन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी उन्हें प्लेन में जाने की इजाजत नहीं मिलती है क्योंकि उसका बेटा डायबिटीज का मरीज है। वहीं जॉन कार से मेडिसिन लेकर वापस आ जाता है जो अपनी वाइफ और बेटे को वहां ढूंढ रहा होता है। तभी उसे बताया जाता है कि सभी सिलेक्टेड पैसेंजर्स प्लेन में बैठ चुके हैं, इसीलिए वह अपनी फैमिली को प्लेन में जाकर ढूंढने लगता है, लेकिन इतनी भीड़ में उसे अपनी फैमिली कहीं नजर नहीं आती है। अब प्लेन का गेट बंद होने वाला ही होता है कि उसके हाथ में दवाई का बॉक्स देखकर उसके पास बैठा एक आदमी बताता है कि किसी भी पेशेंट को प्लेन में बैठने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद जॉन समझ जाता है कि उसकी फैमिली इस प्लेन में नहीं है, इसीलिए वह गेट खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और प्लेन से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी बाहर मौजूद भीड़ बेकाबू होकर एयरपोर्ट के अंदर आ जाती है और वहां खड़े प्लेन्स की ओर दौड़ने लगती है। अब वहां मौजूद आर्मी उन पर गोली भी चलाती है, लेकिन उसका लोगों पर कोई असर नहीं होता है। तभी वहां उस आदमी को गोली लग जाती है जो प्लेन में फ्यूल भर रहा था और फ्यूल लीक होकर जमीन पर फैलने लगता है। जब जॉन ये देखता है तो वह सभी लोगों को प्लेन से उतरने के लिए कहता है, जिसके बाद उस प्लेन के अंदर आग लग जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जब एलिसन ये देखती है तो वह परेशान होने लगती है कि कहीं जॉन तो उस प्लेन के अंदर नहीं बैठा था, इसीलिए वह उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात इतने खराब होते हैं कि वहाँ फोन का नेटवर्क भी काम नहीं करता है। अब नेथन की तबीयत खराब होने लगती है और उसे मेडिसिन की जरूरत है। जिसके बाद एलिसन जॉन के लिए एक नोट लिखती है और उसे अपनी कार से चिपका देती है ताकि जब भी जॉन उस कार के पास आए तो उसे उनके बारे में पता चल जाए और इंसुलिन ढूंढने के लिए वह फार्मेसी स्टोर की तलाश में निकल जाती है। अब जॉन गाड़ी में लगे उस नोट को देखता है जिसमें लिखा होता है कि वह अपने डैड के घर जा रही है और वह उसे वहीं मिलेगी, जिसे पढ़ने के बाद उसकी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। आखिर उसे पता चल जाता है कि उसका परिवार सही सलामत है। अब जब एलिसन दवाई लेने के लिए एक फार्मेसी स्टोर के अंदर जाती
जाती है तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। अब एलिसन किसी तरह वहाँ से बचकर बाहर आ जाती है और लिफ्ट मांगकर एक कार के अंदर बैठ जाती है। एलिसन उन्हें बताती है कि उन्हें इमरजेंसी शेल्टर के लिए चुना गया था, लेकिन वह अपने हस्बैंड से बिछड़ गई है और वह अपने डैड के घर जा रही है। वहीं जॉन लिफ्ट लेकर एक ट्रक में बैठ जाता है जो कनाडा की ओर जा रहा है। तभी जॉन के पास बैठा आदमी उसके हाथ में बैंड देखकर जॉन के प्रोफेशन के बारे में पूछता है, जिसे जॉन बताता है कि वह एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो बिल्डिंग्स बनाता है और यही वजह है जिसके लिए जॉन को इमरजेंसी शेल्टर्स के लिए चुना गया है, ताकि दुनिया तबाह होने पर वह लोगों के लिए फिर से बिल्डिंग्स डिजाइन कर सके। यानी शेल्टर्स के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जिनके पास दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई स्किल है। तभी वह आदमी जॉन को बताता है कि उसे अपने परिवार को लेकर ग्रीनलैंड जाना चाहिए, जहां लोगों को बचाने के लिए कुछ बंकर्स बनाए गए हैं। वहीं एलिसन जिस आदमी की कार में बैठी होती है उस आदमी के मन में लालच आ जाता है और एलिसन को कार से बाहर निकालकर उसके हाथ से रिस्ट बैंड छीन लेता है और अपने साथ एलिसन के बेटे नेथन को भी ले जाता है। दूसरी तरफ उस ट्रक में बैठे लोग भी जॉन की रिस्ट बैंड छीनने के लिए उस पर हमला कर देते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक से उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वह आदमी मारा जाता है जो जॉन की मदद करना चाहता था, लेकिन जॉन उनमें से एक आदमी को मार देता है जो उसका रिस्ट बैंड छीनना चाहते थे। अब उस आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के साथ नेथन को लेकर मिलिट्री बेस पहुंचता है, जहां से लोगों को उन बंकर्स में ले जाया जाता है। वहां जाकर वह बताता है कि नेथन उसका बेटा है और वह अपने हाथ में बंधे रिस्ट बैंड को भी दिखाता है और वह बताता है कि उसकी पत्नी का रिस्ट बैंड भीड़ में कहीं खो गया है। तभी नेथन सिक्योरिटी को बता देता है कि ये उसके असली मॉम डैड नहीं है, जिसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं एलिसन भी किसी तरह उस मिलिट्री बेस तक पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर नेथन को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक टेंट के अंदर नेथन मिल जाता है, जिसे देखकर वह बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी वहां एक नर्स आकर एलिसन को बताती है कि मिलिट्री की एक बस लेक्सिंगटन यानी कि उसके डैड के घर की तरफ जा रही है, जो उसे रास्ते में ड्रॉप कर देगी। दूसरी तरफ जॉन भी किसी तरह वहां से बचकर एलिसन के डैड के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एलिसन अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। अब जॉन बहुत परेशान होने लगता है और उसे अपने परिवार की चिंता होने लगती है। तभी एलिसन उस मिलिट्री बस से उस जगह पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर अपने डैड के घर फोन करती है, जिसके बाद जॉन और उसके डैड उन्हें लेने उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब जॉन अपने परिवार को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें हक कर लेता है। अब वे सभी लोग साथ में घर पहुंचते हैं। तभी जॉन एलिसन को उस जगह के बारे में बताता है जिसे आर्मी ने बनाया है, जहां लोगों को बचाने के लिए कुछ बंकर्स बनाए गए हैं और उस जगह का नाम ग्रीनलैंड है। लेकिन उन्हें ग्रीनलैंड पहुंचने के लिए कनाडा के एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा। जॉन बताता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरने वाला है जो पूरी धरती को तबाह कर देगा। जॉन की पत्नी अपने पिता से भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अब मेरे वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है और इस जगह से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ मरना चाहूंगा। जिसके बाद जॉन अपने परिवार को लेकर उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वे रास्ते में देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे उल्का पिंड गिरने लगते हैं और लोग उनसे बचने के लिए अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन जॉन को किसी भी कीमत पर टाइम से एयरपोर्ट तक पहुँचना होगा, इसीलिए वह दूसरे रास्ते से आगे बढ़ता है। अब रात होने तक वे उस एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तभी जॉन देखता है कि ग्रीनलैंड जाने वाला आखिरी प्लेन टेक ऑफ करने वाला है और इसीलिए वह अपनी कार को रनवे पर ले आता है और प्लेन के सामने लाकर खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन रुक जाता है। तभी प्लेन के अंदर से पायलट निकल कर आता है जो जॉन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जॉन कहता है कि कार में मेरी फैमिली है और हमें शेल्टर्स के लिए सिलेक्ट किया गया है और उन्हें किसी भी कीमत पर उन शेल्टर्स तक पहुंचना है। वह अपना रिस्ट बैंड भी पायलट को दिखाता है, जिसके बाद वह पायलट उन्हें प्लेन में बिठा लेता है। जब सभी लोग ग्रीनलैंड पहुंचकर विंडोज से झांक कर देखते हैं तो सभी के चेहरे पर एक स्माइल होती है। लेकिन तभी आसमान से वहां एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर गिरता है, जिसकी वेव इतनी स्ट्रांग होती है कि वह अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है और इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन को भी अपनी जद में ले लेती है, जिसकी वजह से प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन नीचे गिरने लगता है। अब प्लेन में बैठे सभी लोग घबराने लगते हैं, जिसके बाद वह प्लेन एक ग्लेशियर से जाकर टकरा जाता है
गनीमत ये रहती है कि उस प्लेन के अंदर बैठे सभी लोग सुरक्षित होते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट में दोनों पायलट्स की मौत हो जाती है। तभी जॉन को आसमान में मिलिट्री के कुछ प्लेन्स दिखते हैं और वह सभी लोगों को लेकर मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ने लगता है और अंत में वे ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मिलिट्री के लोग उन सभी लोगों को एक ट्रक में बिठाकर शेल्टर्स के अंदर ले जाते हैं और उन्हें बंकर्स में छिपने के लिए कहते हैं, जिसके बाद उस बंकर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद अब तक का सबसे बड़ा उल्का पिंड आकर धरती से टकराता है, जो पूरी दुनिया को तहस नहस कर देता है और अब धरती पर केवल वही लोग बचते हैं जिन्हें बंकर्स में रखा गया था। अब इस घटना को 9 महीने गुजर जाते हैं। तभी बंकर्स में एक रेडियो सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि बाहर का वातावरण अब ठीक हो चुका है। जिसके बाद बंकर्स के गेट को खोल दिया जाता है और लोग 9 महीने में पहली बार सूरज की रोशनी को देखते हैं, जहां धरती अब पूरी तरह से बदल चुकी है और उल्का पिंड गिरने से धरती का वातावरण भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। दरअसल उल्का पिंड से होने वाली तबाही में बड़े बड़े शहर जैसे मैक्सिको, सिडनी, पेरिस, शिकागो खंडर बन चुके हैं। दरअसल जितने भी बड़े बड़े देश थे उन सभी ने ऐसे लोगों को शेल्टर्स में रखा था जिनके पास दुनिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई ना कोई स्किल है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर और आर्किटेक्चरर। और अब इस दुनिया में बचे हुए सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वे एक बार फिर से उस दुनिया का निर्माण करें और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। ये मूवी सन 2020 में रिलीज की गई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।